नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास। चलिए साइंस से आज रिलेटेड प्रश्न को लाए हैं। हमारे पिछला वीडियो आप देखे होंगे और चलिए उसी से रिलेटेड है प्रश्न। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं साइंस को तो आप जाकर पीछे वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, प्रश्न आंसर को देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न पहला को देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? गुरुत्व बल किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तुएं एवं दूसरे को आकर्षित करती हैं और अपनी ओर खींचती हैं, उस वस्तु को क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल बोलते हैं। इसको छोटा में भी बोल सकते हो और इसको जो परिभाषा लिखे हैं वो भी सही है, उस पर भी बोल सकते हो। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है अगला, दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन पता चल गया होगा आपको, दाब किसे कहते हैं। उसी तरह आप देखेंगे अगला प्रश्न, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? कहा जा रहा है कि जब कंधे पे कोई भी थैलों को लटकाया जाता है तो कंधे पर चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी दाब को कम करता है। पट्टी जितनी पतली होती है नियमानुसार दाब बढ़ता है, क्योंकि प्रति इकांक क्षेत्रफल कम हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ वस्तु को कंधा पर टांगते हैं तो बड़ी चौड़ी पट्टी क्यों रहती है? तो आपको पता होगा कि जब भी अगर पतली कोई भी तागा को ले लेते हैं और तागा को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो हाथ पर कटने की डर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इतनी पतली हो जाती है कि दाब अधिक लगने लगता है। अगर उसी को रस्सी को अपने हाथ में कुछ पट्टी टाइप के कुछ क्या बोलते हैं, सूती कपड़ा को पकड़ के हाथ में रखिए और खींचिए, तो आपको हाथ का भी नुकसान नहीं होगा और आपका रस्सी भी खींचा जाएगा। इससे आपको सीख मिलता है कि जब भी अधिक क्षेत्रफल घेरता है, ठीक ना, अधिक क्षेत्रफल घेरता है उसमें आपको क्या होता है, कम दाब लगता है। अगर कम एरिया छेकता है तो उसमें अधिक दाब लगता है, तो अधिक छेकता है तो अधिक दाब लगता होगा। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, कील का किनारा नुकीला क्यों होता है? कील देखे होंगे दोस्तों आप, कील का किनारा नुकीला क्यों होता है? जैसे कांटे देखे हो ना, हाँ बस वही। कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, जिससे कील आसानी से धंसता है।
जैसे आप एक कांटी के बात ले लीजिए, अगर पतली कांटी रहती है तो कहीं भी फर्श में, दीवार में, तो उसको चुभाया जाए तो आसानी से चुभ जाता है। अगर उसी कांटी का जो फर्स्ट भाग रहता है वो चौड़ा रहेगा तो आप बहुत भार लगाइएगा, बहुत दाब लगाइएगा, तब आपको बहुत दिक्कत से क्या होगा, अंदर संपर्क करेगा। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसलिए क्या रहना चाहिए, कांटी का जो फर्स्ट भाग रहता है शुरू वाला वो पतला होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु के वावरण को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोस्तों आप लोग को ये तो वीडियो समझ में आ गया होगा देखने के बाद, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।